उड़ीसा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकल चुकी है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि पूरे भारत में ये एक पर्व की तरह निकाली जाती है। 7 जुलाई यानी रविवार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। क्या है इस रथ यात्रा के पीछे की कहानी? ये तीनों पुरी से निकलकर कहाँ तक की यात्रा करते हैं और कब तक वापस लौटकर पुरी आते हैं, ये सब हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों जगन्नाथ और बलराम से कहा कि वो नगर देखना चाहती हैं। बहन की इच्छा का मान रखते हुए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान ये तीनों मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिनों तक ठहरे। मान्यता है कि मौसी के घर भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ खूब पकवान खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद इनका इलाज किया जाता है। फिर स्वस्थ होने के बाद ही भगवान लोगों को दर्शन देते हैं, और तभी से भगवान के 7 दिनों तक बीमार रहने की परंपरा चली आ रही है। भगवान 7 दिन गुंडीचा में विश्राम करते हैं, इसलिए इस दौरान गुंडीचा माता मंदिर में तैयारी खास होती है। मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। यहाँ 7 दिन ठहरने के बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है। हर साल इस रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथों का निर्माण होता है। इसके लिए नीम की पकी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दारू कहा जाता है। खास बात यह है कि पूरे रथ में लकड़ी के अलावा किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।